इतनी डिमांड में है ये ट्रेन की, लोगों की आप भीड़ देख के पता लगा ही सकते हो। ये भाई सब बावले हो गए, इतनी ऊपर से छलांग मारने की कोशिश देख रहे हो। ये ट्रायम्फ है भाई, ये मेट्रो नहीं है। कंडीशन देख के तो भाई मुंबई की वो लोकल लग रही है, जैसे लोग खड़े हो के जा रहे हैं ना भाई। यहाँ टक्सीम स्क्वायर में कुछ तो हो रहा है, देख रहे हो कितनी पुलिस और आर्मी खड़ी हुई है भाई साहब। व्हीकल है, टैंक है, कितना मजबूत सा लग रहा है, बड़ा सा। एंड भाई यहाँ पुलिस वालों के पास BMW 1250 GS से है, बताओ भाई, अमीर पुलिस है यहाँ टर्की की। तो भाई हमारे होटल और स्कॉर्पियो को चारों तरफ से पुलिस ही पुलिस ने घेर लिया है यहाँ पे। वो खड़ी है भाई अपनी माफिया स्कॉर्पियो एंड पार्किंग में पीछे पीछे बिल्कुल। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 25 जून 2023। मैं हूँ अभी टर्की के एक खूबसूरत शहर इस्तांबुल में एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइंस। इस सीरीज में मैं निकला हुआ हूँ अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके बाय रोड 110 दिनों के लिए 25 कंट्रीज ट्रैवल करते हुए 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद पहुंचेंगे लंदन यूके में। तो बहुत ज्यादा एपिक सीरीज है भाई, यूट्यूब पे हमसे पहले किसी ने नहीं किया ये, तो आप भी सपोर्ट करना, जैसे कर रहे हो इससे ज्यादा कर सकते हो तो और बढ़िया। लाइक एम 1 लाख का है। कल के व्लॉग में आपने देखा ही होगा, हम टर्की की कैपिटल सिटी अंकारा से इस्तांबुल आए थे। बट भाई साहब ये इतनी पुलिस, इतनी वैन्स, ये क्यों खड़ी है सब यहाँ पे? वो भाई साहब आर्मी उर्मी सब है। ये जो आप बसेस देख रहे हो ना 5-6 है लाइन से, और इसमें भर भर के पुलिस ऑफिसर्स आए हुए पूरे आर्मर के साथ भाई। ओ भाई साहब ये तो पूरा एरिया पुलिस और आर्मी से ही भरा पड़ा है भाई साहब। ये क्या हो गया यहाँ पे? तो बड़ी बात है, छोटा मोटा सीन नहीं हुआ लग रहा है। और एक चीज नोटिस करी मैंने, यहाँ की पुलिस फोर्स में ना लड़कियां बहुत है भाई साहब। समझ नहीं आ रहा क्या बात है। ये इंडिया गेट रेस्टोरेंट है, यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर है, इनसे चल के पूछते क्या सीन चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? ये पता नहीं भाई किस वजह से बंद किया हुआ है, मेरे को तो नहीं ज़्यादा इसके बारे में पता। सब कुछ ही क्लोज है बाहर तो, और आर्मी पुलिस बड़ी है। कुछ वो है क्या, प्रोटेस्ट वगैरह है क्या? हाँ एग्जीबिशन का कुछ मतलब पता नहीं, ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है। आज का ये खाली? हाँ आज कल तो खुलेगा सब कुछ? को खुल जाएगा मतलब 12 बजे। हाँ मैं वही कहूँ भाई साहब, कल तो ऐसी चहल पहल हो रही थी और अब एकदम से सुनसान सा हो गया पूरा। मैं तो वैसे ही निकला था मार्केट घूमने, तो जा नहीं सकते अब आगे तक? ये रोक रहे हैं भाई शायद, पता रोक रहे हैं ना? चलो देखता हूँ मैं, ठीक है ओके। आते हैं रात को, आते हैं खाना खाने, है ना। आगे भी भाई देखो पूरा बैरिकेडिंग कर रखी है और बार बार सबसे पूछताछ चल रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई भाई एकदम से। वहाँ भी देखोगे भाई पुलिस की कार खड़ी हुई है, आर्मी खड़ी हुई है, बार बार शॉप तो खुली हुई है लेकिन 1 hour later कटिंग करवा ली है और फेस पैक भी लगवा लिया है। इस व्लॉग में मैंने डाला नहीं, जो अभी एक वीडियो आएगी हाउ एक्सपेंसिव इज टर्की फॉर इंडियंस, अभी नहीं मतलब 4-5 वीडियोस के बाद आएगी, जब हम टर्की एग्जिट कर रहे होंगे तो उसमें आप देख लेना कितने रुपए लिए भाई ने और कितनी महंगाई है यहाँ पे। कहाँ बताओ भाई, इतनी भीड़ थी इस एरिया में और ऐसे बिल्कुल खाली सा पड़ा है, 2-4 लोग ही दिख रहे हैं बस। दुकानें लेकिन सारी खुली हुई है, देखो है ना, दुकानें बंद नहीं है, लोगों का आना जाना बंद है बस। एंड हर जगह पुलिस ही पुलिस। सामने भी देखो, ये यहाँ का भाई मेन स्क्वायर है जिसे कहते हैं तकसीम स्क्वायर, तो इन्होंने ये बैरिकेड लगा दिए ताकि कोई भी जा ना पाए वहाँ पे सेंटर में। देख लो होटल का नाम ही रख दिया इन्होंने, तकसीम स्क्वायर होटल। वाह। और सारे पुलिस वाले भाई मुझे ही घूरे जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं लड़का, रिकॉर्डिंग कर रहा है। वो मैकडोनल्ड्स भी है इधर तो भाई, क्या बात है। मेरे ख्याल से कम नहीं तो 500 से 600 पुलिस प्लस आर्मी वाले होंगे यहाँ पे। एंड ऐसी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है जगह जगह पे। सही में भाई साहब बिल्कुल ही सन्नाटा सा छाया हुआ, लग ही नहीं रहा कि ये इस्तांबुल का तकसीम स्क्वायर है। बताओ, अब मुझे ये नहीं पता भाई पूरे शहर में ही ऐसे नाकाबंदी कर रखी है या जो ये तकसीम स्क्वायर वाला एरिया सिर्फ यहीं पे ही है। भाई हमारे होटल और स्कॉर्पियो को चारों तरफ से पुलिस ही पुलिस ने घेर लिया है। यहाँ गूगल पे भी चेक कर रहा हूँ ना, कुछ खास आ नहीं रहा है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पुरानी न्यूज आ रही है, बट ये LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड ही है शायद कुछ। बाकी कोई नहीं, छड्डो भाई, आज का दिन तो वेस्ट। रात के 12 बजे तक है ये स्ट्राइक, क्योंकि मतलब ऐसी सीन रहेगा तो ना तो आज ज्यादा कहीं घूमने जा सकते। मैं तो गाड़ी में आके बैठ गया। चलो यार ऊपर ही जाए होटल में, कल कंटिन्यू करेंगे व्लॉग। आज लग रहा है होटल में ही पड़े रहना पड़ेगा। ऐसे ही भाई दिन ना कभी कभार वेस्ट हो जाते हैं फालतू की चीजों में। पहले बंदर आवास में 10-11 दिन गाड़ी के चक्कर में हमारा डिले हुआ। अब यहाँ इस्तांबुल में भाई ये पता नहीं प्रोटेस्ट चल रहा है, इसकी वजह से 1 दिन वेस्ट हो गया। बाकी अपना होटल भाई सबसे बेस्ट लोकेशन पे है, सब कुछ आसपास मिल जाता है। ये देखो भाई गली में ही बिल्कुल। बाकी इनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर प्रोटेस्ट चल भी रहा है ना तो भाई टूरिस्ट को फ्री में स्टे और खाना दो, क्योंकि वो तो 1 दिन फंस रहे हैं ना भाई फालतू में। बाकी होगा नहीं ऐसे। हर जगह सेंसर वाली लाइट है, देखो आते ही जल जाती है, वैसे पूरा अंधेरा पड़ा रहता है। और इतनी पतली सी स्टेयर्स बना रखी है ऐसे घूमते हुए। लैंड एरिया बहुत छोटा है बट कमरे 8 निकाल रखे, टोटल 4 फ्लोर पे। एंड हमारा कमरा भाई ऊपर सबसे 4th फ्लोर पे है, चढ़ने में ही हालत खराब। The next morning. हेलो जी हेलो, की हाल चाल। आज है 26 जून यानी कि इस्तांबुल में हमारा 2nd डे। एंड
होपफुली आज भाई यस खुल चुका है पूरा, सारी बसेस पुलिस वाली सब जा चुकी है। लोग दिख रहे हैं आपको रोड पे, ये पार्किंग भी ओपन है एंड इस वाली पार्किंग में भी भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भरी पड़ी है, बट अपनी गाड़ी हो रही है एंड में। दोपहर के 1 बज रहे हैं भाई एंड प्रॉपर बादल हो रखे हैं ऊपर और धूप का तो नामो निशान नहीं है, तो मस्त वेदर है। यहाँ पे तो सनसेट भी भाई 9 सवा 9 बजे रात के होता है, मतलब दिन हो रखा होता है, समझ लो 8 साढ़े 8 बजे तो आराम से। इसलिए हमारे पास घूमने के लिए भाई बहुत टाइम है आज। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज पेट पूजा कर ली जाए। ओ भाई सब ये कैसा सूट है अजीब सा, इसको कौन पहनता है? एस्ट्रोनॉट पीटे कैटेन पता नहीं कौन सा ब्रांड है। यहाँ पे कल भाई सब बैरिकेड ही बैरिकेड और इतनी ज्यादा पुलिस और आर्मी थी। मैं इस वाले एरिया का शूट कर नहीं पाया था क्योंकि बहुत पुलिस वाले थे, बट आज देख लो भाई बिल्कुल खाली पड़ा है, एक पुलिस वाला नहीं दिख रहा और टूरिस्ट भी ऐसे मस्त मटक रहे हैं इधर से उधर। अभिषेक तो वहाँ सामने इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहा है खाना खाने, मुझे खाना है भाई यहाँ का फेमस शोरमा। आप लोगों के भी काफी कमेंट्स आ रहे थे कि टर्की का शोरमा जरूर ट्राई करना, तो क्यों नहीं करेंगे भैया, हमारा तो फेवरेट है शोरमा रोल। बाकी इंडियन रेस्टोरेंट ना लाइन से लगे पड़े हैं, यहाँ पे देखो कराची पाकिस्तान, दिल्ली दरबार, ये जहाँ हम जाते हैं इंडिया गेट, यहाँ भी देखो भाई इस्तांबुल में ऐसे सामान को रगेड़ा जाता है या कूड़े को रगेड़ा जाता है। हर दुकान के बाहर ना यहाँ पे टर्किश फ्लैग लगा रखे हैं लोगों ने जरूर। और रोड पे ना आपको 80% भाई येलो गाड़ी है, यानी कि यहाँ की टैक्सी दिखाई देगी, नॉर्मल गाड़ियाँ तो बहुत कम दिखती है मुझे। ओ भाई साहब सिक्योरिटी का कुत्ता है क्या ये, कितना खतरनाक लग रहा है। कहाँ चली गई भाई शोरमा की दुकान? मैंने कल तो देखी थी यहीं पे कहीं पे। इस एरिया में ना होटल्स काफी सारे हैं, बट सारे के सारे महंगे हैं। मेनली जो ये स्ट्रीट पे है ना, ये तो बहुत ही महंगे है भाई। एंड पार्किंग तो किसी में भी नहीं है, अलग से ही आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा ही कितनी ज्यादा हमें डिफिकल्टीज हुई थी। और खाने पीने के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइन से रेस्टोरेंट लगे पड़े। टर्की की करेंसी है टर्किश लीरा और यहाँ का सबसे बड़ा नोट भाई 200 का है, यानी कि इंडिया के 800 रुपये हो गए ये। तो मुझे तो 100 ही देने हैं, 100 वापस दे देंगे। यहाँ पे नहीं खाऊंगा, इंडियन रेस्टोरेंट में बैठ के खाऊंगा क्योंकि वो अपने सब्सक्राइबर है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभिषेक भी तो खा ही रहा है वहाँ। लो जी मस्त पैक हो गया शोरमा रोल, थैंक यू सो मच, बाय। कैश भी सारा खत्म हो गया है तो निकलवाना पड़ेगा। वैसे तो जनरली ना यहाँ पे कार्ड चल जाता है, बट स्टिल कैश होना चाहिए सेफ्टी। जगह जगह पे ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स बैठे होते हैं, ये भाई सब बेल्ट और रसिया वगैरह बेच रहे हैं। मतलब ये जो तकसीम स्क्वायर है ना भाई, आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेंसी एक्सचेंज भी है यहाँ पे, रेट वेट देख लो आप, स्क्रीनशॉट लेके कितने का मिल रहा है। सूट केसेस चाहिए वो मिल जाएंगे, ग्रोसरी स्टोर्स भी मिल जाएगी और रेस्टोरेंट तो लाइन से है ही भाई इतने सारे। बट इस्तांबुल आते ही भाई सब कुछ अंधा महंगा हो गया, होटल भी, खाना भी, रहना भी, टैक्सी बहुत महंगी है, डीजल महंगा है। ईरान में मस्त हम भाई साहब फ्री के डीजल के मजे ले रहे थे। फ्री भी छोड़ो, चलो अगर पेड भी था तो 6-7 रुपए लीटर पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आगे सीधा 92 रुपीज पर लीटर। और ये आ गया भाई इंडिया गेट रेस्टोरेंट, अंदर चल के बैठते हैं मस्त एसी में। मैं एक टाइम ही खाता हूँ भाई इंडियन खाना, तो रात को खा लूंगा, अभी दिन में मेरा शोरमा रोल से काम चल जाएगा आराम से। वो बैठा हुआ है पांडे इंडियन खाना ऑर्डर करते हुए। टर्की में ना कुछ कुछ जगह पे ही शोरमा रोल में प्याज डालते हैं, वरना ज्यादातर लोगों के पास प्याज नहीं होते यहाँ पे। एक्चुअल में बहुत बड़ा रोल है। इस्तांबुल ना टर्की की सबसे बड़ी सिटी है, बट कैपिटल सिटी नहीं है। कैपिटल सिटी अंकारा है टर्की की। काफी लोगों को इस्तांबुल लगती है, बट ये मिथ है भाई। ये टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो इस्तांबुल में भाई 15 मिलियन लोग रहते हैं। एंड टूरिस्ट के मामले में भी इस्तांबुल सबसे बड़ी सिटी है पूरे टर्की की, मतलब सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं पे आते हैं घूमने। कल देख रहे थे ना भाई कितना सुनसान पड़ा था, और अब देखो ठसा ठस भरा पड़ा है टूरिस्ट से। एंड ये बिल्कुल भाई सेंटर या फिर स्क्वायर कह सकते हो आप। और ये है तकसीम मॉस्क, अभी 1-1.5 साल पहले ही इसको वापस से खोला गया, ऐसा कोई बता रहा था हमें रास्ते में। तो ये एरिया जैसे अपने दिल्ली में सीपी है ना, उसी तरह का कुछ है। मेन टूरिस्ट सारे यहीं पे जरूर आते हैं, भले ही होटल ले ना ले यहाँ पे, बट घूमने जरूर आएंगे। इसी रीजन की वजह से भाई पूरा ठसा ठस भरा पड़ा है, ये देख सकते हो आप। हमें फिलहाल यहाँ के 2 फेमस स्पॉट्स पे जाना है, एक है ब्लू मॉस्क और दूसरा है हाया सोफिया। दोनों एक ही जगह पे है, यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर दूर। तो इसलिए भाई हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले हैं इस्तांबुल में। ओ भाई साहब ये वाली स्ट्रीट तो मैंने देखी नहीं थी, आगे तक देखो कितनी ज्यादा भीड़ है। ओए होए होए, ठुसा ठुस भरे पड़े हैं लोग। एंड ये देख सकते हो भाई रोड के बीचम बीच ये वाली ट्रेन चल रही है, जिसका नाम है तकसीम टनल। ये आपने फोटोज और वीडियोस में देखी होगी, इस्तांबुल में बहुत फेमस है। एंड ऐसी मेन रोड के बीच में भाई पटरियां लगी पड़ी है, सोचो। तो ये ट्रायम्फ नहीं है, ये नॉर्मल वाली ट्रेन है, मतलब पुराने जमाने टाइप की। और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए ना एक कार्ड मिलता है जिसे कहते हैं ट्रेवल कार्ड। तो उस एक कार्ड की मदद से हम मेट्रो, बस, ट्रायम्फ सब कुछ यूज कर सकते हैं, इंक्लूडेड दिस ऑल्सो। इतनी डिमांड में ये ट्रेन की, लोगों की आप भीड़ देख के पता लगा ही सकते हो। तो सबसे पहले तो भाई ट्रेवल कार्ड ही ढूंढा जाए, कहाँ मिलेगा पता नहीं, देख ही रहे इधर उधर, कह रहे तो रहे मशीन है कहीं पे, अब वो मशीन है कहाँ ये नहीं पता भाई। एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, इन्हीं से पूछते हैं। हेलो, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द ट्रेवल कार्ड? Travel card, Yes. not here. Middle of the square, it's a yellow machine. Okay.
Ligovsk Square. It's a metro entrance. Okay. And downstairs, 2 floor, it's yellow machine you can एंड buy. व्हाट्स द नेम ऑफ मेट्रो स्टेशन? It's Taksim metro station. Taksim metro In the station, middle okay. of the square, you can see. ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो भाई यहाँ पे नहीं मिलेगा कार्ड, वो कह रहे हैं मेट्रो स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ जाके मिलेगा। लो भाई ये ट्रेन तो चल पड़ी, कैसे ठुस लोग भरे पड़े, लटके भी पड़े आधे तो। बाय बाय। और स्पीड इसकी बहुत स्लो होती है क्योंकि भाई भीड़ भाड़ वाले एरिया में है ना काफ़ी, इसलिए स्लो ही चलानी पड़ेगी। फास्ट चलाएंगे तो बंदे ना उड़ा दे कहीं। सही चीज़ है भाई, ट्राई करेंगे शाम को। I saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. You took it, you took it, took away my loneliness. Oh, लो भाई मेट्रो स्टेशन तो मिल गया है। कार्ड ले लेंगे ना, ठीक है, बार बार टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना है यहाँ पे। तो ये देख लो भाई, टक्सीम इस्तानियोनू, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये मेट्रो स्टेशन का नाम है। लेकिन स्टारबक्स का यहाँ पे दबा के प्रमोशन चलता है, स्टारबक्स और KFC भाई साहब, बहुत जगह पे स्टोर्स है उनके। और यहाँ पे भाई फोटोशॉप को फोटोशॉप बोलते हैं, बताओ। सामने दिख तो रही है भाई मशीन, शायद से वही है। तो लो भाई ये है इस्तानबुल काट करके, 50 लीरा का है। एक यहाँ क्लिक करना है तो 100 का डाल रहा हूँ मैं, ताकि 100 का 50 का रिचार्ज भी हो जाएगा। लो भाई नोट ले लिया है, ओके को बोलते हैं ओने। लो जी डन, यहाँ पे आ जाएगा कार्ड। लो जी लो आ गया है, ये है भाई यहाँ इस्तानबुल का ट्रैवल कार्ड। और ये रिसिप्ट भी मिल गई है जिसमें भाई मेरी वैल्यू भी है कार्ड में 50 की, यानी कि 50 लीरा का कार्ड हो गया 200 रुपये का, और 50 लीरा इसमें बैलेंस है 200 रुपये का ही। तो अब जितनी भी हम राइड करेंगे पर राइड हमारे 10 लीरा कटते जाएंगे, यानी कि मैं 5 राइड कर सकता हूँ इसमें जितना बैलेंस है उससे। तो मेट्रो स्टेशन में ही यहाँ पे मिल जाएगी आपको। देखो 3 मशीन यहाँ है, 1 मशीन यहाँ है। अब फिर इसी को यूज़ करके आप स्टेशन के अंदर भी जा सकते हो और मेट्रो पकड़ सकते हो। बट हम मेट्रो नहीं पकड़ेंगे भाई, हम ट्राइम्फ पकड़ के हाया सोफिया जाएंगे। देख लो भाई गूगल मैप पे डालो जहाँ पे भी आपको जाना है, जैसे कि हमें हाया सोफिया जाना है तो इसने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट बता दिए। तो सबसे कम टाइम इसमें लग रहा है 29 मिनट। तो पहले हमें ट्राइम्फ लेनी है, मतलब मेट्रो स्टेशन हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वॉक करके। उसके बाद हमने 8 स्टेशन जाना है, देन 1 मिनट की वॉक लेनी है, फिर ट्राइम्फ में चढ़ना है, एंड देन ट्राइम्फ की 8 मिनट राइड, और उसके बाद 7 मिनट वॉक करने के बाद हम हाया सोफिया पहुंच जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, पूरा खर्चा भी बता देते हैं, 19.80 लीरा का आएगा, यानी कि वही 2 राइड ले रहे हैं ना, एक मेट्रो की एक ट्राइम्फ की, तो 20 लीरा 80 रुपये का खर्चा हो गया। तो सिंपल यहाँ पे कार्ड लगाते हैं, हो गया है डन, और लेट्स गो। 9.90 यानी 10 लीरा कटे। और मेट्रो खड़ी भी हुई है भाई जब तक हम पहुंचे हैं यहाँ पर। हम इस टाइम पे ये है सर्कल लगा हुआ ना तकसीम स्क्वायर, और जाना है इस वाले मेट्रो स्टेशन कैराकोए गैलाटा टावर। अब एक ही मेट्रो खड़ी है, इसी में बैठ जाते, देखी जाएगी भाई कहाँ जा रही है पता नहीं। अंदर तो भाई वो डिजिटल वाला मैप भी नहीं लगा हुआ, पता नहीं कहाँ ले जाएगी मेट्रो, पर चढ़ गए हैं, देखा जाएगा। नाम जो है ना इसका टनल, वो बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि मेट्रो नहीं है ये, टनल जैसे ही कुछ लग रहा है, एक कंपार्टमेंट सा। चलो भाई सीट खाली हो गई, बैठते हैं। ये मैप है भाई, और पानी के लेफ्ट वाला साइड जो है ये पूरा यूरोप में पड़ता है, और जो पानी के राइट वाला साइड है ये पूरा एशिया में पड़ता है। तो हम जो है वो भाई यूरोप साइड पे रुके हुए हैं फिलहाल, ये ब्लू डॉट में हूँ। तो मेट्रो जो है हमें वो इस वाले पार्ट तक छोड़ेगी, देन हमें ट्राइम्फ पकड़ के ये पूरा समुद्र पार करना है भाई साहब। क्या मज़ेदार व्यू होगा ना वहाँ पे, और फिर वो हमें यहाँ छोड़ेगी, फिर पैदल पैदल चल के हम पहुँच जाएंगे। लो भाई पोपट हो गया अपना, वापस से टनल उसी जगह आ गई जहाँ से चढ़े थे, क्योंकि एक्चुअल में ये मेट्रो थी नहीं, मैंने कहा था ना अजीब सा लग रहा है, तो ये टनल ही है यहाँ की कोई। तो अब छोड़ो, हम मेट्रो से नहीं जा रहे, हम स्कूटर रेंट पे लेंगे, एंड उस स्कूटर से वो ट्राइम्फ स्टेशन तक जाएंगे, फिर वहाँ से ट्राइम्फ में तो चढ़ना ही है। कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, जाते वक्त डायरेक्ट बस ऐसे निकल जाओ। भीम ऐप हमारे पास है ही, हमने अंकारा में भी वो इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या रूल है भाई, अगर आपको खड़े रहना है ना इसमें एक्सेलेटर में, तो राइट साइड में खड़े रहो और लेफ्ट साइड वाली जगह दे दो ऊपर जाने वालों को, मतलब जिनको चल चल के जाना है। यार भीम ऐप की तो सर्विस ही नहीं है इस्तानबुल में, बट स्कूटर तो बहुत सारे देखे हैं मैंने, तो मेरे को लग रहा है कोई और कंपनी के होंगे वो। रोड की साफ सफाई के लिए ऐसी मशीनें लगी हुई है भाई, मस्त ऐसे देख रहे हो, पूरा चमकाते हुए जा रही है। यहाँ पे चलती है बिन ऐप। तो ये देखो आसपास जितने भी स्कूटर्स है सारे लोकेट हो गए हैं। फटाफट से चल के ढूंढते हैं और अपना आज का ट्रिप शुरू करते हैं। ये इन्होंने सेंटर में ना कूड़ेदान बड़ा गलत बना रखा है, ऐसे मेन स्क्वायर है और यहीं पे बदबू मार रहा है ये। इस बंदे ने गाड़ी गलत जगह पे पार्क कर दी, तो भाई साहब देखो टो करके ले जा रहे हैं और अच्छा खासा फाइन लगाएंगे अब इस पे। सामने देखा है हमने भाई 2 खड़े हुए स्कूटर, वहाँ पास सेंटर भी काफ़ी है यहाँ पे। 600-700 लीरा में आप स्पा जा सकते हो, 1 घंटे की मसाज वही 24-2500 रुपये। और एक ये वाला ब्रांड है, क्या है नाम ये भी काफ़ी स्कूटर
स्कूटर है, ऐसे लॉक लगे होते हैं, तो जैसे ही स्कैन करोगे लॉक खुल जाएगा, फिर आप इसको ले जा सकते हो। इनकी अच्छी बात ये होती है कि कहीं से भी लो और कहीं पे भी छोड़ दो, बस जहाँ छोड़ दोगे वहीं तक के पैसे लगेंगे, और पर मिनट का हिसाब होता है। इनमें 12 रुपये पर मिनट है यहाँ पे इस्तांबुल में। अंकारा में थोड़ा सा सस्ता था, शायद से 9 या 10 रुपये 1 मिनट का था, बट कुछ भी कहो भाई टैक्सी से तो बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि टैक्सी यहाँ पे अंधी महंगी है, अंधी जिसे कहते हैं ना। ये वाला स्कूटर है मेरे यहाँ से 197 मीटर पे, स्ट्रेट इसी रोड पे होगा। लो जी लो, ये मिल गया साइड में खड़ा हुआ। स्कैन करता हूँ सीधा इसको और राइड फिर स्टार्ट हो जाएगी। अनलॉक करने के भी है भाई 3 लीरा, यानी 12 रुपये अनलॉक करने के, फिर हर मिनट के 12 रुपये और लगते रहेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। बैटरी परसेंटेज का ज़रूर ध्यान रख लेना भाई, ऐसी मत ले जाना बिना बैटरी वाला, वरना पता चले रास्ते में बंद हो जाए। तो ये देखो, जैसे मैंने पे कर दिया, ये अनलॉक हो गया। अब मैं इसको लेके जा सकता हूँ कहीं पे भी। तो शुरू में 5 मिनट जब हमने चलाई थी ना अंकारा में, तब दिक्कत हुई थी, बट उसके बाद भाई आदत पड़ गई, बैलेंस मस्त हो जाता है। हालांकि ब्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल है इसको चलाते चलाते, बट ठीक है, मैनेज कर लेंगे। चलो भाई चलो लेके चलते हैं। सिंपल है, पहले इस पे पैर दोनों रखने हैं, हल्का सा पुश देना है पैर से, और फिर जब चल जाएगा ना 1-2 की स्पीड में, तब इस बटन को प्रेस कर देना, तो इलेक्ट्रिक एकदम से किक इन करेगी मोटर। लेट्स गो पाजी, लेट्स गो। होए 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 होए, मजे आ गए भाई। चलो जी, दोनों के स्कूटर रेडी है। एंड वो कहावत है ना, टाइम इज मनी, इसमें भाई सही में प्रैक्टिकली टाइम इज मनी, जितना टाइम उतना पैसा। तो इसलिए बिना देरी के जल्दी जल्दी चलते हैं। बट इसमें ना कोई भी मोबाइल होल्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, तो हमें मैप तो लगाना ही पड़ेगा। बिना मैप के जाएंगे कैसे? तो वही है, बार बार बीच बीच में ना रुक रुक के देखना पड़ेगा मैप। फटाफट से रास्ता खींचते हैं ताकि ज़्यादा पैसे ना लगे हमारे। अब देखो, इसमें भाई डिस्टेंस भी ट्रेवल हो जाता है और मस्त मज़ा भी आता है, पूरी सिटी को एक्सप्लोर करते हुए जाओ ऐसे। चलो जी, यहाँ पे हमने लगा दिया है। टोटल भाई 172 रुपीज़ लगे, कार्ड से कट जाते हैं खुद ही, तो सही है। एंड वो सामने देखो भाई, ट्राइम स्टेशन है दोनों तरफ रोड के, तो बैठ जाएंगे किसी भी चलती फिरती ट्राइम में। एंड वहाँ देख रहे हो आप सामने, उस तरफ जाना है हमें ट्राइम पकड़ के। देखो इस पानी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, जो हमें क्रॉस करके जाना है उस तरफ सामने। और यहाँ पे भाई काफ़ी सारी यॉट भी चल रही है वहाँ। यार ये क्या कर रहा है भाई, मछली पकड़ रहे हैं पानी में से? लग तो नहीं रहा है मछलियाँ इस पानी में, कहीं मछलियाँ हो ना हो, कूड़ा बहुत है पानी के अंदर। देखो ना, ये टूरिस्ट ही फेंकते होंगे सब। मैं भाई अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ट्राइम में राइड करने वाला हूँ, तो मज़ा बहुत आएगा। और यूरोप में तो भाई अब करते ही रहेंगे हम, ज़्यादातर हर कंट्रीज़ में ही सिटी के बीचों बीच चलती है ट्राइम पे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। फिर सब ने ही फिशिंग रोड लगा रखी है, मछली ही पकड़ रही है। सही में मछलियाँ दिख तो कहीं नहीं रही मुझे, जबकि देखो रोड लगा लगा के सबने छोड़ दिया है और आराम से वेट कर रहे हैं, जैसी मछली फंसेगी तो उठा लेंगे ऊपर। कोई डब्बों में ले जा रहा है ऐसे। ओ ये रही देखो मछलियाँ भाई, इन्होंने पकड़ी है 6-7, क्या बात है। एंड सीवर की बदबू आ रही है भाई यहाँ से, सीवर प्लस मछलियों की भी बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा। और लाइन से लगे पड़े, एंड तक 100-150 होंगे मछुआरे। सेम इधर है, उधर की साइड भी है वो देखो। ओ भाई साहब, कितनी बड़ी फेरी है। ऐसी कोई फेरी चलती है वहाँ से अपना ईरान से दुबई तक की, तो फेरी के थ्रू भी आप ये पूरा का पूरा पानी वाला रास्ता काट के जा सकते हो, और मज़े भी आ जाएंगे इसके अलग। बावले हो गए, इतनी ऊपर से छलांग मारने की कोशिश देख रहे हो। मतलब मार चुका है वो पहले एक बार, जब ही गीला हो रहा है। बट भाई होए होए होए, अलाउड है नहीं है ये नहीं पता। 3, 2, 1। ओ भाई साहब, क्या बात है। मेरे को स्विमिंग नहीं आती, वरना मैं भी मारता। हम तो भाई बिना ट्रैम्प लिए ही ना ऐसी ब्रिज क्रॉस कर लिए, पैदल पैदल, पता ही नहीं चला। और इस्तांबुल में ना बहुत सारे मॉस्क है भाई, एक ये यानी कैमी करके मॉस्क है, उधर देखोगे वहाँ पर भी है। एंड वो अगर आपको दूर दिख रहा हो, एक उधर भी है। एंड जो हम ब्रिज क्रॉस करके आए हैं ना, उसके नीचे देखो भाई साहब रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। ऊपर से तो पता ही नहीं चल रहा था नीचे रेस्टोरेंट है, बट कितने सारे है लाइन से। चलते चलते भाई प्यास लग गई, तो पानी की बोतल ले लेते हैं यहीं से। 5 लीरा की एक बोतल है। हाँ नॉर्मल कोक नहीं, नॉर्मल 20 रुपए की हो गई इंडिया के। भाई पहुंच
पहुंच गए हैं हाया सोफिया। वैसे इसकी जो स्पेलिंग है ना वो HAGIA है, बट इसमें जो जी है ना वो साइलेंट है, इसलिए हाया सोफिया बोलते हैं इसे। एंड टूरिस्ट देखो भाई साहब भर भर के, और यहाँ पुलिस वालों की गाड़ी देखो कितनी छोटी सी है ना, ओए होए होए भाई, रेनो की है ये, पीछे देखो ट्विजी नाम, वाह। और यार ये जो बीच में पटरी लगी हुई है ना, ये मेट्रो और ट्रायम्फ दोनों के लिए, तो कभी इसमें से मेट्रो जाती है, कभी इसमें से ट्रायम्फ जाती है। अभी तो हम पैदल पैदल आ गए, बट जाते वक्त ट्रायम्फ यूज करेंगे। और वैसे अभी इस मॉस्क का नाम ना आया सोफिया भी है, एंड यहीं पे ही इस्तांबुल का फेमस ग्रैंड बाजार भी है, वो भी हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में। देखो ये जो है ना ये मेट्रो है भाई, ट्रायम्फ बिल्कुल अलग सी दिखती है, अभी आएगी तो दिखाऊंगा आपको। और इधर ये डबल डेकर बस चल रही है जो पूरी सिटी में आपको घुमाएगी, तो ये भी सही चीज़ है घूमने के लिए। काफ़ी सारे होटल, रेस्टोरेंट एंड कैफेज ना इस वाली रोड पे भी है, तो टूरिस्ट रुकते होंगे क्योंकि ये भी एक मेन टूरिस्ट स्पॉट है इस्तांबुल का। हालांकि टक्सिम स्क्वायर जो है ना वो बिल्कुल सेंटर पार्ट है, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर वहाँ पे करते हैं, क्योंकि और अच्छी चीज़ें आपको होटल रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन टक्सिम स्क्वायर में भाई 3-4 भरे पड़े हैं। बाकी ATMs वगैरह तो पूरे है ही यहाँ भी। यहाँ से भाई एंट्री है, उधर लेफ्ट में है हाया सोफिया, एंड ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है ब्लू मॉस्क, यानी कि दोनों बिल्कुल पास पास है। लेकिन पहले हाया सोफिया चलेंगे, फिर आते वक्त ब्लू मॉस्क। ये जो मॉस्क है ना भाई, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि एक्चुअल में ये मॉस्क नहीं था, पहले एक चर्च हुआ करता था, बाद में इसे मॉस्क बनाया गया। बाहर की साइड में पूरा गार्डन बना रखा है, बेंचेस लगे हुए हैं, लोग आराम से बैठे हुए हैं मस्ती में। भाई साहब बाहर से ही देखने से लग रहा है कि कितनी पुरानी कंस्ट्रक्शन है, देख रहे हो। और यहाँ पे भाई खतरनाक लेवल की भीड़ लगी पड़ी है, गाइड वाइड लेना हो तो आप बाहर से ही ले सकते हो, बट हमें जरूरत नहीं है। ये टाइमिंग्स है भाई यहाँ की, सुबह 9 से रात के 11:30 बजे तक, बट फ्राइडे को अलग टाइम है। 325 CE में ना इसका नाम द ग्रेट चर्च हुआ करता था, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ये चर्च था ना कि एक मॉस्क। बट 404 CE में हुए कुछ दंगों में इसका जो ओरिजिनल वुडन स्ट्रक्चर था ना उसको जला दिया गया। फिर उसके कुछ साल बाद इस चर्च को रीबिल्ड किया गया और तब इसका नाम हाया सोफिया रखा गया था। एंड ग्रीक में हाया सोफिया का मतलब होता है होली विजडम। यहाँ पे है भाई प्रॉपर सिक्योरिटी चेक, अपना बैग वैग डालना पड़ेगा मशीन में। यहाँ पे भाई हाथ पैर धोने के लिए भी जगह बनाई हुई है, एंड शायद से भाई लड़कियों के लिए हेड स्कार्फ लेना जरूरी है, यहाँ से आप ले सकते हो। टर्की में भाई एंट्रेंस को गिरीज बोलते हैं। यहाँ से हमें जाना है अंदर, चलो चल के भाई एक्सप्लोर करते हैं पूरा। यहाँ पे लिखा हुआ भाई लेडीज सेक्शन अलग है, बट सब लोग जा तो यहीं से रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो कोई नहीं, हम भी चलते हैं, क्या ही रखा है इसमें, है ना। भाई साहब पता नहीं ऐसा लग रहा है कितने करोड़ों साल पुरानी कंस्ट्रक्शन हो, अंदर से देख रहे हो इतनी सीलिंग हाइट ऊंची ऊंची। बट भाई 532 CE में नीका रिवोल्ट के दौरान वापस से फायर में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर उसके बाद कई सालों के दंगे फसाद के बाद यहाँ पे ओटोमन एम्पायर आया 1453 में, एंड उस टाइम पे जो सुल्तान थे ना उन्होंने इस शहर का नाम रीनेम किया इस्तांबुल सिटी के नाम से। यहाँ पे भाई चप्पल वप्पल उतार के जानी पड़ती है, ये देखो तो ये सही बने हुए शेल्फ से, इसके अंदर रख दो। करो भाई जल्दी करो, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग मैन। ऐसा ना हो भाई यहाँ से भी चप्पलें चोरी हो जाए, बाहर कोई उठा के ले जाए हमारी। और लो भाई ये है मेन अंदर का मॉस्क। ओहो हो कितना ह्यूज है भाई, देख रहे हो ऊपर नीचे भी भाई पूरी कारपेट बिछी हुई है, तो लोग बैठे हुए मस्त जैसे गुरुद्वारे में बैठते हैं ना। यार सही में अलग ही फील आ रही है यहाँ, तो देख रहे हो बहुत ऊंचा है। बाहर पसीने आ रहे थे, लेकिन अंदर थोड़ी सी ठंडक है और शांति भी काफी है। पूरे मॉस्क में झूमर लगे हुए हैं गोल्डन कलर के, इतने बड़े बड़े से। उस टाइम तक ना चर्च की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, सारे शीशे सारे दरवाजे खिड़कियां टूट चुकी थी। तो उनके सक्सेसर मोहम्मद II ने जो है वो बिल्डिंग को पूरा रिस्टोर किया और इसको कन्वर्ट कर दिया एक मॉस्क में। देन इसका नाम जो है वो आया सोफिया रखा गया। देन भाई जो टर्की के फर्स्ट प्रेसिडेंट और फाउंडर थे ना मॉडर्न टर्की के, उन्होंने इस मॉस्क को एक म्यूजियम में बदल दिया, एंड काफी सालों तक यहाँ पे प्रेयर करना अलाउड नहीं था। देन 1991 में टर्किश गवर्नमेंट ने जो है वो एक छोटा सा पवेलियन अलॉट कर दिया एज अ प्रेयर रूम, एंड देन अभी रिसेंटली 2013 में अंदर म्यूजियम के जो है वो प्रेयर करना अलाउ हुआ। इसका आर्किटेक्चर इतना तगड़ा था कि ओटोमन एम्पायर के बाद जितने भी मॉस्क बिल्ड हुए ना भाई, वो इसी को ध्यान में रखते हुए या इसी से इंस्पिरेशन लेके बनाए जाते थे। इसका जो डोम है ना भाई, वो तो बिल्कुल अलग ही लेवल का है, 55.6 मीटर की हाइट है एंड 31.24 मीटर वाइड है, और इसी के साथ में कुछ छोटे डोम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एरिया ना काफी बड़ा है, एंड टूरिस्ट भी अंदर एक टाइम पे मेरे हिसाब से तो 200-250 लोग से ज्यादा ही होंगे भाई। तो उस टाइम पे शायद से ये वाला एरिया मेन चर्च वाला होता था, जहाँ क्रॉस लगा हुआ होगा, और ये सारा कुछ चेंज कर दिया गया। उसके बाद देखो मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है अंदर, तो मैं अभी थोड़ी देर बैठ गया हूँ, 5-10 मिनट बैठते हैं फिर चलेंगे यहाँ से। शाम के 5 बज गए और अभी ये भेज रहे हैं सबको बाहर, कह रहे हैं कि विजिटिंग टाइम जो है वो ओवर हो गया है। तो पता नहीं आज ही के दिन है 5 बजे तक या रोज़ होता है, क्या सीन है समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल प्रेयर का टाइम होगा, इसलिए कह रहे हैं कि विजिटर्स के लिए अब जाओ आप, क्योंकि लोग तो अभी भी भाई प्रेयर कर रहे हैं वहाँ पे देखो। अच्छा तो अभी पता चला बस खाली फीमेल्स को ही जाना है, मेल्स अंदर रह सकते हैं, और शायद से फीमेल्स का वहाँ पे कहीं पे बना हुआ है, वहाँ जा सकते हैं वो। पता नहीं भाई क्या होता है मुझे तो इस चीज़ का। चलो ये बाहर आ गया, हाथ धो लेते हैं जरा चप्पल वाले। अब चलते हैं फटाफट से सामने ब्लू मॉस्क में। इसका नाम ब्लू
मॉस्क क्यों है वो आप देख ही सकते हो भाई, ब्लू कलर का है क्योंकि बाहर से। यहाँ भी भाई फ्रिज मैग्नेट्स मिल रहा है, हालांकि हमने कैपेडोकिया में तो ले लिया था, बट इस वैसे यहाँ क्या ही करना, सही बात है, पूरे टर्की का एक ही है। और यहाँ पे देखो भाई क्रिश्चियन लोगों की भी काफ़ी चीज़ें मिल रही है, क्योंकि मैंने बताया था ना चर्च हुआ करता था ये पहले। पोस्ट कार्ड भी मिल रहे हैं यहाँ पे, ये ले लेते हैं पोस्ट कार्ड, मज़ेदार, 10 लीरा का ही है, सही है, ये सही है भाई, 2 ले लिए अपने मस्त। ये इस्तांबुल का भाई फेमस गलाटा टावर है, जो हम कल वाले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। धूप भाई बड़ी तगड़ी सी निकल आई है, दिन के टाइम पे तो नहीं थी, अब शाम को निकली है बताओ। और ये पहुंच गए हैं बस हम ब्लू मॉस्क। बाहर बेंचेस भी भाई ताबूत की तरह बना रखे, देखना जरा। ये भाई प्रॉपर मॉस्क है, यहाँ पे प्रेयर्स वगैरह होती है, वैसे होती तो वहाँ पे भी थी, बट यहाँ के टाइमिंग्स आप देख सकते हो। ओपन जो है वो 8:30 बजे और 12:30 बजे क्लोज हो जाता है फिर। एंड अभी शाम के टाइम 5:45 पे ओपन हुआ है, 6:30 बंद हो जाएगा। ये सिर्फ विजिटर्स के लिए है, बाकी इसके अलावा प्रेयर के लिए तो कभी भी आ सकते हैं। ब्लू मॉस्क को भी ना भाई हाया सोफिया से इंस्पिरेशन लेके ओटोमन एम्पायर के टाइम पे बनाया गया था, अराउंड 1609 से 1616 के बीच में। खाली अगर आपको प्रेयर के लिए जाना है तो ये वाला एरिया देखो लिखा हुआ है अंदर जाके। एंड फीमेल्स के लिए उधर है प्रेयर एरिया, उधर वो प्रेयर रूम था। यहाँ पर भी वही घास वास लगा के गार्डन टाइप का बना रखे, लोग बैठे हुए बस। चलो भाई फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। और चलकर फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैं ट्राइम पे बैठता हूँ। यहीं पे भाई पानी पीने का भी है, चलो बोतल भर लेते हैं। मस्त ओए मस्त है भाई, ठंडा ठंडा पानी फ्री में, वो भी। ईरान में तो भाई पानी फिर भी सस्ता था, लेकिन टर्की में बहुत महंगा है। बाहर निकलते ही भाई स्टेशन है यहाँ पे सुल्तान अहमद करके, ये रहा। ओहो ये वाली मेट्रो तो छूट ही गई भाई, चलो कोई नहीं, जाने देते इसे। शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी भी इतनी तेज धूप है बताओ। कोई सेम एंट्री है भाई, अपना जो कार्ड है यूज आ जाएगा, यहाँ पे टैप करना है। 9.90 यानी कि 10 लीरा कट गए। मेट्रो रुकी तो है, अगली में चलेंगे लेकिन। एंड ट्राइम तो कोई आ नहीं रही मेरे हिसाब से, सिर्फ मेट्रो ही चले जा रही है यहाँ पे, बाकी वेट करते हैं 1-2 का। और ये सही है, बेंचेस बने हैं, यहीं बैठते हैं और देखते हैं थोड़ा। लो भाई आ गई है ना, ये ट्राइम पे भाई, ये मेट्रो नहीं है। चलो जी खुल जा सिम, जगह दो जगह दो जगह दो भाई, जगह दो, क्या कर रहे हो? अब निकले ही जा रहे हैं भाई, चढ़ने भी दो। चलो 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 चलो। कंडीशन देख के तो भाई मुंबई की वो लोकल लग रही है, जैसे लोग खड़े हो के जा रहे हैं ना। और अंदर है प्रॉपर एसी भाई, तो मज़ेदार हो रहा है। लो भाई अपने लिए सीट खाली हो गई मस्त बैठने के लिए। अब बाहर मस्त नज़ारे देखते हुए जाएंगे सड़कों के। हालांकि हम भी इसी रोड से आए थे, बट ठीक है भाई, इसमें बैठने का अलग ही मज़ा है। इस्तेकलाल स्ट्रीट है ये पूरी की पूरी भाई, एंड तक जाएगी मेट्रो। मेट्रो नहीं ट्राइम, जो भी आप कह लो। देख लो भाई बिल्कुल गलियों में ना साइडों में चलती है, मतलब बंदे और इसके बीच में बहुत कम गैप है। ये रहे वो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हमने यूज़ करा था सुबह। मेट्रो ना भाई ऑटोमेटिक नहीं होती, ड्राइवर बैठा होता है, तो इसलिए अगर कोई भी रोड के बीच में आ जाता है ना गाड़ी वाला या फिर कोई पेडिस्ट्रियन, तो ये ना ब्रेक लगा देते हैं। तो इसलिए स्लो भी चलती है ये, और वैसे भी सेफ है। हम भी जब स्कूटर लेके आए थे ना, तो इसी पटरियों में स्कूटर चला रहे थे, क्योंकि पता है जब जैसी आएगी टाइम पर हम हट जाएंगे। भाई सब यहीं तक आ रही थी और यहाँ से हमें चेंज करनी थी, बट चेंज करी नहीं, तो अब ये उल्टी जा रही है, तो उतरना पड़ेगा और दूसरी में चढ़ना पड़ेगा। अब ये भाई उल्टी हो गई है, मतलब कि वापस वहीं पे ले जा रही है। तो अब जो भी अगला स्टेशन आएगा वहीं उतर जाएंगे और यहाँ से अब स्कूटर में ही जाएंगे, क्योंकि बस एक्सपीरियंस लेना था ट्राइम का, वो हो गया भाई। चलो जी चलो, यहाँ पे देखते हैं नियरेस्ट जो भी स्कूटर खड़ा होगा उसी को लेके निकल लेंगे। तो 7 बज गए, पूरी रोशनी हो रही है, और इंडिया में इस टाइम पे 9:30 बज रहे होंगे रात के। एंड वही एग्जिट के टाइम पे कोई कार्ड नहीं लगाना, बस सीधा निकल लो। उधर ही देखते हैं, उधर मिल जाएगा स्कूटर। हाँ वहाँ मिल जाएगा। चलो एक तो वो खड़े है, वो 3 खड़े हैं। तो ये जो रेड कलर वाली है ना भाई, ये यहाँ की ट्राइम्प है, और जो ब्लू कलर की होती है जिसमें ज्यादा डब्बे होते हैं वो मेट्रो होती है, ब्लू या पर्पल। ये देखो ये जा रही, ये मेट्रो है भाई, इसके पीछे लिखा भी होता है M। देखे भाई किसमें अच्छे से चार्जिंग वार्जिंग है। वही सिंपल है भाई, बस QR कोड स्कैन करो, ऐप खोल के बैटरी दिखा देगा 84% है, स्टार्ट कर दो, राइट कंटिन्यू। लो भाई अनलॉक हो गया मस्त। अब लेके इसको मस्त भटको। तो हम घूमते हैं थोड़ा बहुत, आपको तो क्या ही दिखाए ना, व्लॉगिंग हो पाएगी ढंग से इसमें। अभी तो पहले भाई इंडियन रेस्टोरेंट आया हूँ, यहाँ पे मिलती है मैंगो लस्सी, बड़ी टेस्टी। हालांकि महंगी बहुत है, 90 लीरा यानी कि इंडिया के अराउंड 360 रुपये, बट कोई नहीं भाई, पेट के लिए करना पड़ता है। ऐसे तांबे के गिलास में देते भाई लस्सी, मजा आ गया। चलो खाना तो मैंने खाया नहीं, रात को ही खाऊंगा 10-11 बजे आके, अभी तो 7:30 बजे भूख नहीं लगी भाई। यहाँ टक्सीम स्क्वायर में कुछ तो हो रहा है, देख रहे हो कितनी पुलिस और आर्मी खड़ी हुई है, और वहाँ पे भी अभी कोई तो गया है, पता नहीं कौन थे भाई साहब। व्हीकल है, टैंक है, कितना मजबूत सा लग रहा है, बड़ा सा। एंड भाई यहाँ पुलिस वालों के पास BMW 1250 GS
से है, बताओ भाई, अमीर पुलिस है यहाँ टर्की की। तो दुबई देख लो, वहाँ पे भी भाई इतनी सुपर कार दे रखी है पुलिस वालों को, और यहाँ पर भी ऐसे अलग अलग टाइप के व्हीकल दे रखे हैं। बाइक में भी सीधा 1250, बताओ, ओए होए मजेदार। सही है, यहाँ आके पुलिस की नौकरी कर लो, 1250 चलाने को तो मिलेगी कम से कम। तो यहाँ पे भाई वोफल की दुकान मिल गई है, मस्त अपना वोफल रेडी हो रहा है। वो देखो, वही क्लासिक न्यूटेला विद आइसक्रीम, और स्ट्रॉबेरीज डलवा लूंगा 1-2 बस। साथ में भाई अपना वही व्हिप क्रीम तो अच्छी नहीं लगती, मैं वनीला आइसक्रीम का स्कूप ले लेता हूँ, मस्त लगता है वोफल के साथ। हल्की हल्का हल्का गला खराब हो रहा है, बट ठीक है भाई, वोफल अवॉइड नहीं कर सकते। ये लो जी, आ गया है मस्त फ्रेश गर्मा गर्म। इस्तेकलाल स्ट्रीट पे भाई भीड़ देखो कितनी है, और मैंने अभिषेक के लिए भी पैक करवा लिया। एक वॉफल पड़ा है 150 लीरा, यानी कि अराउंड 600 रुपए के आसपास। और यही स्कूटर लेके मैं तो भाई मटक रहा हूँ इधर से उधर। रात के 11 बज रहे इस टाइम पे, अंधेरा तो हो गया बट भाई भीड़ बहुत है। चलो लेकर चलता हूँ, वरना आइसक्रीम पिघल जाएगी इसकी। चलो भाई, सारे ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। कल जाके गाड़ी भी ठीक करवानी है, तो मेरे को लग रहा है पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। ब्लॉग तो बनाएंगे खैर ऑब्वियसली। बाकी यार ऐसी सपोर्ट बनाए रखो, लाइक करते रहो। 1 लाख लाइक का टारगेट है, आई नो पूरा कर दोगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, ठीक है, रास्तों पे नहीं पड़ना पीका। बाय।